welcome. In today's video, we are going to be discussing bioenergetics. Bio means life, energetics means energy relations. The study of energy relations in living organisms is basically bioenergetics. बायोएनर्जेटिक्स की एक मेजर जो एग्जांपल है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या होता है, रिडॉक्स प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। वाटर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में। एक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस बेसिकली। कैसे कि एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स को जैसे कि CO2 है उनको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर कंबाइन करेंगे लाइट में क्लोरोफिल मेम्ब्रेन के अंदर, तो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, शुगर के अंदर विच इज ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन जो होगा वो एज अ बाय प्रोडक्ट इस प्रोसेस के अंदर रिलीज हो जाएगा। सिंथेसिस के अंदर डिफरेंट चीज़ों का रोल है, टर्न बाय टर्न हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ लाइट है। Sunlight is an electromagnetic form of energy. Electromagnetic form of energy is sunlight. Electromagnetic spectrum क्या है? It is the full range of electromagnetic radiations in the universe. जितनी भी electromagnetic radiations है universe में, उन तमाम की तमाम को हम electromagnetic spectrum के अंदर enclose कर देते हैं। It ranges from 380 nanometer to 750 nanometer. ये MCQs के लिए important है। Different wavelengths of sunlight have different effectiveness for the process of photosynthesis. हर वेवलेंथ की लाइट की डिफरेंट इफेक्टिवनेस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सारी वेवलेंथ्स जो हैं वो एक जैसी इफेक्टिवनेस नहीं देती। Action spectrum क्या है? The graph which shows the effectiveness of different wavelengths of light for the process of photosynthesis. जो ग्राफ हमें शो करेगा कि डिफरेंट वेवलेंथ्स लाइट की किस तरीके से इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, उस ग्राफ को हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है वो दो मेजर रीजन्स के अंदर शो करती है। एक तो ब्लू रीजन के अंदर 430 नैनोमीटर के करीब, और रेड रीजन के अंदर 670 नैनोमीटर के करीब। अब हम एक ग्राफ देखते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये ग्राफ में हमारे पास ये जो हायर वाली कर्व है ये नजर आ रही है रेड के लिए, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ये रेड के लिए हमारे पास आ रही है, और ये जो लोअर वाली कर्व है ये ब्लू के लिए है। ब्लू के लिए 430 और रेड के लिए 670 नैनोमीटर। लाइट के बाद इज द रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्या रोल है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास होते क्या है, बेसिकली पहले हमें बताना चाहिए पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट इज अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स लाइट। जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं पिगमेंट। द वेवलेंथ व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड डिसअपीयर। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो डिसअपीयर कर जाती हैं। द वेवलेंथ्स व्हिच आरंट एब्जॉर्ब्ड आर रिफ्लेक्टेड बैक। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होती वो सरफेस जो है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इंक्लूड, दो तरह के हमारे पास पिगमेंट्स होंगे, एक क्लोरोफिल होता है और एक कार्टिनॉइड्स होते हैं। अब पहले हम क्लोरोफिल को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोफिल हमारे पास मेनली एब्जॉर्ब करता है रेड, वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज लाइट को, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है येलो और ग्रीन लाइट को। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीव्स जो होते हैं ना वो येलो या ग्रीन कलर के क्यों होते हैं। लीव्स के अंदर हमारे पास अबंडेंटली क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल हमारे पास क्योंकि येलो और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इसीलिए वो इस कलर के अपीयर होते हैं, ना कि उस कलर के जिन कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रेड, वायलेट और ब्लू वेवलेंथ और ऑरेंज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन वो ये कलर शो नहीं करते, ये कलर डिसअपीयर हो जाएंगे। क्लोरोफिल की दो मेन टाइप्स हैं, एक क्लोरोफिल ए है which is a bluish green pigment, the other one is the chlorophyll B which is the yellowish green pigment। एल्गी के पास दूसरी फॉर्म्स होती हैं क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। However, bacteria have a unique chlorophyll that is bacteriochlorophyll। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं तो उसके अंदर एक हेड होगा और टू टेल्स होंगी। जो हेड है वो पोरफायरिन रिंग से बना होता है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होगा। It further consists of four pyrrole rings which interact with the central magnesium atom। पोरफायरिन रिंग है पहले सेंटर में जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है, फिर पायरोल रिंग्स होते हैं वो 4 इन नंबर होंगे। वो हर पायरोल रिंग जो है पोरफायरिन रिंग के साथ जो है इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे कि उनकी जो नाइट्रोजन है वो मैग्नीशियम के साथ इंटरैक्ट करती है।
The pyrrole rings have different groups attached around them. Pyrrole rings के भी around different groups attached होते हैं. क्लोरोफिल ए के अंदर मिथाइल ग्रुप एंड क्लोरोफिल बी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड होगा सेकेंड पायरोल रिंग पे. ये दोनों क्लोरोफिल्स के अंदर दूसरा डिफरेंस आ गया कि क्लोरोफिल ए जो है वो सेकंड पायरोल रिंग पे मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है और क्लोरोफिल बी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच्ड है. ये आपसे एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है कि सेकंड पायरोल रिंग पे क्लोरोफिल ए पे क्या प्रेजेंट है और क्लोरोफिल बी पे क्या प्रेजेंट है. अब हम एक क्लोरोफिल की डायग्राम देख लेते हैं, उससे क्लोरोफिल ए और बी दोनों आपको समझ आ जाएगी. ये जो मैग्नीशियम वाला है ये बेसिकली हमारे पास पोरफायरिन रिंग है. ये जो चार नजर आ रहे हैं आपको, ये एक नाइट्रोजन का, ये सेकेंड नाइट्रोजन के अराउंड, ये थर्ड नाइट्रोजन के अराउंड और ये फोर्थ नाइट्रोजन के अराउंड. दीज आर द फोर पायरोल रिंग्स. हर पायरोल रिंग की नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्ट करती है. दिस इज हाउ द पोरफायरिन रिंग्स एंड पायरोल रिंग्स इंटरेक्ट. अब हमने देखना है ये आर ग्रुप. ये आर ग्रुप बेसिकली सेकेंड पायरोल रिंग का है. सेकेंड पायरोल रिंग के ऊपर हमारे पास क्लोरोफिल ए के अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और क्लोरोफिल बी के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा. ये हमारे पास दो टेल्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन टेल्स के नाम क्या है. ये जो लॉन्ग वाली टेल है दिस इज बेसिकली द फाइटोल टेल. ये जो शॉर्टर सी टेल नजर आ रही है दिस इज द मिथाइल एस्टर टेल. और अगर हम देखें तो ये पायरोल रिंग्स के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स और भी अटैच्ड हैं. स्ट्रक्चरली हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं क्लोरोफिल को. तो क्लोरोफिल का जो हेड होता है जो हमारे पास पायरोल रिंग से बना हुआ है, फोर पायरोल रिंग्स और एक सेंट्रल पोरफायरिन रिंग से बना हुआ है, वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड इज एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट है. इट इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल का मेजर लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है. जो हमारे पास टेल्स हैं वो क्या होती हैं, साइड चेन्स होती हैं. इनके अंदर दो टेल्स आ जाती हैं, एक फाइटोल है और एक मिथाइल एस्टर टेल है. ये दोनों हाइड्रोफोबिक हैं, यानी वाटर को रेजिस्टेंस शो करती हैं. वाटर से इनका फोबिया है, दे आर अफ्रेड ऑफ वाटर. दे आर एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होती बल्कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है. और इनका काम क्या होता है कि दे सर्व टू एंकर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को उनकी प्लेस पे होल्ड कौन करता है, साइड चेन्स होल्ड करती हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी है. प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की फाइटोल टेल होती है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास. ऑप्शन ए इज C20H39, ऑप्शन बी इज C10H40, ऑप्शन सी इज C20H40 एंड ऑप्शन डी इज C10H30. Solution of the practice question is, correct answer is A, that is C20H39. The phytol tail is the long tail. Long tail होती है जो हमारे पास attached है side chains में. It has 20 carbons and 39 hydrogens forming its structure. 20 carbons और 39 hydrogens उसके structure को form कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो formula है it is C20H39. होप इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रोल ऑफ लाइट है और रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो आपको क्लियर हो गया हो. थैंक यू वेरी मच.